वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। शादियों का सीजन चल रहा हो और सोने की कीमतें गिरती चली जा रही हों, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। मगर इन दिनों देश के गोल्ड मार्केट का हाल कुछ ऐसा ही है। पिछले साल अगस्त से लेकर अब तक 24 कैरेट शुद्ध सोने की प्रति 10 ग्राम कीमत में 11,500 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। 7 अगस्त 2020 को प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत थी 56,200 रुपए, जो कि 1 मार्च 2021 को गिरकर 45,976 पे आ गई। 2 मार्च को यही कीमत 45,509 रुपए प्रति 10 ग्राम, 3 मार्च को 45,217 रुपए, 4 मार्च को 44,843 रुपए और 5 मार्च को 44,516 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। वहीं 8 मार्च 2021 को प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत थी 44,487 रुपए। अब सवाल ये उठता है कि शादियों के सीजन में मजबूत मांग के बावजूद सोने की कीमतें क्यों गिर रही हैं? जानकार इसकी कई वजहें बताते हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटती कीमतें, डॉलर के मुकाबले मजबूत होता रुपया, आयात शुल्क में 2.5% तक की कटौती और ETF में मुनाफा वसूली शामिल है। वैसे एक्सपर्ट कहते हैं कि सोने की कीमतों में ये गिरावट अस्थायी है और जैसे जैसे कोरोना वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ेगा, ये कीमतें फिर से बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव बढ़ जाएगा। साफ सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में सोने के उतार चढ़ाव का असर देश में उसकी कीमतों पर पड़ रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि पेट्रोल और डीजल के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ठीकरा आम उपभोक्ता पर पड़ता है, मगर जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती हैं तो इस सस्तेपन का फायदा भारतीय उपभोक्ताओं को क्यों नहीं मिलता? जनवरी 2020 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी 28.84 डॉलर, तो भारत में प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा था 77.79 रुपए। फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल बिक रहा था 44.56 डॉलर में और भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी 75 रुपए। मार्च 2020 में क्रूड ऑयल 15.6 डॉलर, वहीं पेट्रोल 72.93 रुपए। अप्रैल 2020 में जब क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर 9.54 डॉलर प्रति बैरल पे आ गई, तो पेट्रोल भारत में बिक रहा था 72.87 रुपए प्रति लीटर। मई 2020 में 14.75 डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के जवाब में भारत में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी 73.96 रुपए। जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल था $19.35 पर बैरल, वहीं भारत में पेट्रोल बिक रहा था 79.22 प्रति लीटर। जुलाई 2020 में क्रूड ऑयल 22.44 डॉलर, तो पेट्रोल 83.33 रुपए। अगस्त 2020 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 20.75 डॉलर, तो भारत में पेट्रोल 83.79 रुपए। सितंबर 2020 क्रूड ऑयल 19.11 डॉलर, तो पेट्रोल 84.35 रुपए। अक्टूबर 2020 में क्रूड ऑयल 18.78 डॉलर, तो पेट्रोल 83.88 रुपए। नवंबर 2020 में क्रूड ऑयल 20.23 डॉलर, तो पेट्रोल 84.13 रुपए। दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल $23.07 प्रति बैरल, तो भारत में पेट्रोल 86.27 प्रति लीटर। तो वहीं जनवरी 2021 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत थी 25.2 डॉलर पर बैरल, तो वहीं भारत में 1 लीटर पेट्रोल 87.57 का बिक रहा था। जाहिर सी बात है, सरकारी नियंत्रण इसकी बड़ी वजह है, जिसके चलते सोने की कीमतें तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से न सिर्फ ऊपर नीचे होने दी जाती हैं, बल्कि इनकी इंपोर्ट ड्यूटी भी कम की जाती है। लेकिन पेट्रोलियम के मामले में जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता होता है, तो सरकार
टैक्स दर बढ़ाकर मुनाफा वसूली करती है और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होने पर महंगाई का रोना रोते हुए कहती है कि तेल की कीमत बाजार तय करता है, सरकार नहीं। इस सरकारी धर्म संकट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।